ब्लैक बजीज़ किस तरह से वर्किंग करके बनाए जाते हैं वो आज बात करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा आप लोग मुझे कुछ कमेंट में बता देंगे। कुछ बातें हमारी सही होंगी, कुछ बातें आपकी सही होंगी। पीछे देख रहे हो यहाँ पर या यहाँ पर जितने भी ब्लैक बजीज़ नज़र आ रहे हैं, इन पे वर्किंग किस तरह से चल रही है। अब इस बंदे की आप वर्किंग चेक करें कि किस तरह से ये वर्किंग करवा रहा है, वर्किंग कैसे करवा रहा है। यूरोप में ये वर्किंग चल रही है और ये वर्किंग जो पीछे है ये तो पुरानी हो गई है, बट अब वर्किंग कुछ इस तरह से हो रही है कि ब्लैक बजी को रेड आई में कन्वर्ट किया जा सके, यानी कि ब्लैक फैलो, जिसको हम डन फैलो भी कहते हैं। ब्लैक बजी होगा पूरा रेड आइज में होगा और वो डन फैलो होगा, तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर दी होल वर्ल्ड। बट अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लैक बजी के लिए क्या वर्किंग होगी, यानी कि ब्लैक बजी जो है वो कैसे बनेगा। पहले तो ये पता होना चाहिए ना, वो तो बात की बात है कि इसको रेड आई में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग किस तरह से वर्किंग करते हैं। देखें, ब्लैक बजीज़ में ना दो लाइंस होती हैं। दो लाइंस कौन कौन सी होती हैं? एक होती है यू विंग, जिसको हम ब्लैक विंग कहते हैं, जिसकी कमर पे ब्लैक निशान होते हैं, पीछे अच्छे ब्लैक निशान होते हैं। अच्छे ब्लैक से मुराद ये कि हर बजरी की कमर पे ब्लैक निशान होते हैं, बट विदाउट एनी गैप। जैसे ये है ना कलर ब्लैक पूरा विदाउट एनी गैप है, तो इस तरह की बड़े बड़े स्पॉट्स होते हैं जो कि विदाउट एनी गैप होते हैं, पर्ल में नहीं होते, उसको ब्लैक विंग कहा जाता है। जैसे यू विंग वगैरह होते हैं हमारे पास फिशर में, उस तरह से। अच्छा, ये ब्लैक विंग जो है वो इस्तेमाल होता है फुल ब्लैक बजी बनाने के लिए। अब ब्लैक यू विंग के अलावा दूसरी लाइन कौन सी है? दूसरी लाइन सुन लें, नॉर्मल बजरी है, पीछे मार्किंग नॉर्मल है, ब्लैक विंग नहीं है, बट फेस उसका पूरा ब्लैक है। इस बजरी को कहा जाता है ब्लैक फेस। जिसका फेस पूरा ब्लैक हो सामने से, बाकी बॉडी नॉर्मल बजी की तरह हो, उसको कहा जाता है ब्लैक फेस। और ऐसा बर्ड जिसकी पूरा फेस और पूरी बॉडी नॉर्मल हो, बट कमर पे लेके, सर से लेके कमर तक काले जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्पॉट हों, गहरे दाग हों उसके ऊपर, उनको यू विंग या ब्लैक विंग कहा जाता है। अब फुल ब्लैक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या ये लोग क्या करते हैं, सुन लें। ये क्या करते हैं, यू विंग को यानी कि ब्लैक विंग को लगा देते हैं, ब्लैक फेस के साथ लगाते हैं, उसमें फिर बच्चे निकलना शुरू होते हैं। फिर उन बच्चों को आपस में लगाया जाता है, या पेरेंट्स में से किसी एक के साथ लगा दिया जाता है, या फिर 10 पेयर इस तरह की वर्किंग के लिए लगाए जाते हैं, उनके बच्चों को आपस में लगाया जाता है। और जो बच्चे निकलते हैं फिर दोबारा से उनको विजुअल्स के साथ लगा के कहीं ना कहीं खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसी तरह करते करते क्रॉस ब्रीडिंग आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं और फुल ब्लैक बजी आ जाता है। आने का पूरा चांसेस होता है, ये भी इसी तरह आए हैं। बट अब आप गौर से देखिएगा कि ये पीछे जो बंदा है ये क्या कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या कर रहा है। ब्लैक बजीज तो ऑलरेडी इसके पास हैं, यानी कि जिसका फेस भी ब्लैक है, पीछे से भी ब्लैक है, सामने से भी ब्लैक है। ब्लैक में दो कलर आते हैं, एक ग्रीन ब्लैक होता है, एक ब्लू ब्लैक होता है, ठीक है। ब्लू ब्लैक एंड ग्रीन ब्लैक, ठीक है। ये दो कलर होते हैं, जिसमें से ब्लू ब्लैक जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, जो ब्लू इन नेचर है वो बहुत एक्सपेंसिव है। जो ग्रीनिश ब्लैक है वो भी एक्सपेंसिव है, बट उसके कंपैरेटिवली देखा जाए थोड़ा सा कम है या ईजीली अवेलेबल हो सकता है। इसकी वैल्यू अभी इस वक्त कितनी चल रही है पाकिस्तान में, ये मैं भी नहीं बता सकता आपको, बिकॉज़ हर बंदा जो अपने हिसाब से बेचता है उसको। और मेरे ख्याल से है भी 2 लोगों के पास है, 1 से 2 लोगों के पास पाकिस्तान में, बहुत कम लोगों के पास होगा। और पाकिस्तान में वर्किंग क्या चल रही है कि इसको होगोरोमो में कैसे कन्वर्ट करना है। जब ये होगोरोमो में कन्वर्ट हो जाता है तो ये 2 लाख का पेयर भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है, इवन के क्वालिटी पे डिपेंड करता है, 7 लाख रुपए का पेयर भी हो सकता है। क्योंकि कॉमन ब्लैक बजी जो है पूरा फुल ब्लैक जो है, इसका भी रेट मुझे अभी सही से नहीं पता। किसी से सुनने में आ रहा है 2 लाख रुपए का है, कोई 1 लाख रुपए का बता रहा है, लेकिन अगर इसी में होगोरोमो आ जाए तो वो 6 लाख का भी है, 4 लाख का भी है, 3 लाख का भी है, 7 लाख का भी है। तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी पर डिपेंड करती हैं। टिंग टोंग। सो हाय गाइस, क्या आप परेशान हैं? क्या आपको दाना महंगा लग रहा है, या आपको दाने के रेट समझ में ही नहीं आते कि कौन सा दाना कितने रेट पे चल रहा है? कैसा रहेगा कि आपको दाना लेने बाहर ना जाना पड़े, जितने का दाना आप बाहर से लाते हो उतने का ही दाना अगर आपके घर पर पहुंच जाए खुद से, वो भी चेकिंग के साथ, तो कैसा रहेगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पीछे जो आप दाना देख रहे हैं ये हमारा अपना दाना है और उसी की पिक्चर्स हैं ये सारी की सारी, और बिल्कुल अच्छे रेट पे, वही रेट जो आप मार्केट से जाकर लेकर आते हैं उसी रेट पे आपको घर बैठे ये चीज़ें मिल जाएंगी। और इस दाने में खासियत ये है कि आप बाज़ार से दाना जो लेते हैं उसमें बोरी में दे देता है आपको 20 किलो, 40 किलो, 50 किलो, और उस बोरी के अंदर लेयर्स होती हैं। एक मिट्टी की लेयर होती है, एक पत्थर की लेयर होती है, और आपको नहीं पता होता उसमें मिट्टी धूल होती है। जब आप रखते हैं ले जाके तो बाकायदा तौर पर मिट्टी उठ रही होती है। बट हमारा दाना इससे टोटली डिफरेंट है। दाना ऑर्डर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए, दिखाना दाना। तो ये रहा हमारा दाना, और ये इस पाउच में आता है। बेशक आप 40 किलो लो, बट हर किलो का अलग पाउच होगा। ये ट्रांसपेरेंट है, आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और इसमें आपको आराम से नज़र आ सकता है। और दूसरी बात ये, इसको गिरा कर चेक कर लेते हैं, ये गिरने के बाद फटता भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये वाटर प्रूफ है, अगर आपके हाथ से छूट जाता है, गिर जाता है, तो ये फटेगा नहीं।
और आप जो दाना बाजार से लेते हैं वो बोरियों में होता है, अगर ज़रा सा पानी लग जाए तो बोरी नीचे से ख़राब हो जाती है। आपको पता है बारिशें होती रहती हैं या फिर नमी होती है, ह्यूमिडिटी की वजह से दाने में जाले बन जाते हैं, जबकि ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बिल्कुल साफ़ है और बाकी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको ये दाना मिल जाएगा, लेकिन आपको ऑर्डर करने के लिए कराची में जस्ट आपको दाना लिख के मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करना होगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर नीचे चल रहा है, सिर्फ दाना लिखिए और दाना लिखने के बाद हम आपसे खुद ही व्हाट्सएप पर पूछ लेंगे कि आपको क्या चीज़ चाहिए, कितना दाना चाहिए और किस लोकेशन पर चाहिए, क्योंकि दाने दाने में है केसर का स्वाद। अच्छा, अब ये पीछे जो बंदा है ये क्या कर रहा है? इसके पास तो फुल ब्लैक है, बट ये होगोरोमो पे वर्किंग नहीं कर रहा, यानी कि ये ब्लैक बजरी को होगोरोमो में कन्वर्ट कर ही नहीं रहा, उल्टा ये काम कर रहा है, इसको फैलो के साथ लगा रहा है। आप देख रहे हैं पीछे, आपने देखा होगा हर ब्लैक बजरी के साथ एक फैलो का पीस लगा हुआ है। उसकी क्या वजह है? इट मीन्स कि ये चाह रहा है बंदा कि मेरा जो ब्लैक बजी है वो फैलो के साथ लगे और कहीं ना कहीं मेरे ब्लैक बजी जो है वो रेड आई कैरी कर ले, उसके बाद वो डन फैलो बन जाएगा और ये बहुत एक्सपेंसिव होगा। जाहिर सी बात है, इससे पूरी वर्ल्ड में जो है ना, एक बजीज़ वर्ल्ड में जिसको बजीज़ की दुनिया कहा जाता है, उसमें बहुत बड़ा तहलका मच जाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई पीस मार्केट में नहीं देखा गया, ना किसी मुल्क में, ना किसी शहर में, ना किसी कॉन्टेंट में, कॉन्टेंट कह रहा हूँ, कॉन्टिनेंट में, या कॉन्टेंट में भी आप कह लीजिए, कॉन्टेंट में भी नहीं देखा गया, ना किसी कॉन्टिनेंट में। सो इस तरह की वर्किंग जब भी इंसान करता है, जब मेहनत करता है, तो कहीं ना कहीं उसको सिला मिलता है। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो कोई बंदा आपको नहीं बताएगा, और मैंने भी देखें कि वीडियो में सारी अपनी ऑब्जर्वेशन निकाली है, कुछ लोगों से बातें की, इन यूरोपियन से भी बातें की, मैंने पूछा, कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आई, बट मेरे अपने जो एनालिसिस हैं, अपने एनालिसिस की बेसिस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से कोई एक आध बंदा मेरी राय से जो है वो इख्तलाफ करे, तो ये तो माशरे की खूबसूरती, इख्तलाफ होना चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो हर बंदा हर अलग अलग दिमाग से सोचता है, यानी कि जो मैं सोच रहा हूँ हो सकता है वो आपके जहन में बात ना हो, आप किसी और नज़रिए से बात कर लें, आपकी बात मेरी बात से मुख्तलिफ होगी और मेरी बात किसी तीसरे की बात से मुख्तलिफ होगी। इसको कहते हैं माशरे का हुस्न। इसी इख्तलाफ को कहा जाता है कि माशरे की खूबसूरती है ये। इख्तलाफ होना बहुत ज़रूरी है, बट किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया करें। कोई भी बंदा कुछ बता रहा हो सुन लें, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप छोड़ दें, उसको इग्नोर कर दें उस चीज़ को। और जहाँ कुछ सीखने को मिल रहा है तो यार गलती नहीं करना कभी भी, क्योंकि हम अपने छोटे थे ना बचपन में, हम कहते थे यार हमें तो सब पता है, भाई हमें सब पता है, अबे यार ऐसे ही बोलता रहता है, फलाना ऐसे ही बोलते रहते हैं। हम अपने टीचर्स को भी यही समझते थे, बट मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, जहाँ से सीखने को मिल जाए ना, एब्जॉर्व कर लो। मतलब इतने काबिल हो जाओ अगले को पता ही ना हो कि तुम उससे क्या क्या चीज़ें सीख रहे हो, उसको पता ही ना लगने दो। उसकी सारी चीज़ें, वो किस तरह काम करता है, वो क्या करता है, उसकी सारी स्किल्स जो है वो सीख लो। सीखने के बाद फिर जो है अपनी कोई वर्किंग करो। ये तरीका होता है, अगले बंदे को पता ही ना चले कि आपने उससे इतनी सारी चीज़ें सीख ली। सो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। जो लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं उनको मैं बता दूं मेरा यूट्यूब पर चैनल है एहसन पेट्स के नाम से, और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरा फेसबुक पर पेज है, फेसबुक पेज जिसका नाम है एहसन ज़फ़र ऑफिशियल। तो आप सब लोग आपस में जाके उसको फॉलो कर लें, फेसबुक वाले यूट्यूब को, यूट्यूब वाले फेसबुक को। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बेचने के लिए आया करेगी मेरे पास चीज़, मैं फेसबुक पर लगा दिया करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो फिर ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।